हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज किस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं आईटी फर्स्ट ईयर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है यूनिट्स एंड फ्रैक्शन, यानी कि इकाइयां और भिन्न। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। आप सभी क्लास को एंड तक जरूर वॉच कीजिए। और गाइस, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा जा रहा है मापन पद्धति के दो वर्गीकरण क्या है। मापन पद्धति का मीन्स जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, वो पद्धति जिसमें भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। मापन का मतलब होता है गाइस, कोई भी भौतिक राशि है उसको गणितीय अंकों में व्यक्त करना और उसको एक उचित मात्रक देना। यहाँ पे मापन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी भौतिक राशि है। भौतिक राशि का मतलब है जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है, जैसे कि तापमान है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, भार है, विद्युत धारा है। ठीक है, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। इनको मापना वो मापन कहलाता है। और मापने का मतलब होता है उनको गणितीय अंकों में व्यक्त करना। गणितीय अंकों में जैसे मान लो विद्युत धारा है, विद्युत धारा आपने जो है मेजरमेंट किया उसका और आपने बताया कि 5 एम्पियर धारा बह रही है, तो 5 क्या है, गणितीय अंक है, और एम्पियर क्या है, उसको एक हमने मात्रक दिया। तो गणितीय अंक के रूप में व्यक्त करके उसको एक उपयुक्त मात्रक देना ही मापन कहलाता है। ठीक है, तो मापन की कितनी पद्धतियां हैं, मापन पद्धतियां जो है उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। गाइस, यहाँ पे देखिए, टोटल 2 पद्धतियों में जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। 2 पद्धतियों में एक जो है वो होता है फंडामेंटल, ठीक है, एक होता है फर्स्ट जो है वो है फंडामेंटल, और दूसरी जो है वो है डेराइव्ड, यानी कि व्युत्पन्न, डेराइव्ड। ठीक है, ये 2 जो है पद्धतियां होती है मापन की। अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, तो ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो गया अपना। ठीक है, सेकंड जो है मैट्रिक एंड इंटरनेशनल, ये भी रॉन्ग हुआ। ब्रिटिश और मैट्रिक, ये भी गलत हो गया। फंडामेंटल एंड डेराइव्ड, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मौलिक और व्युत्पन्न। फंडामेंटल मतलब मौलिक, ठीक है, डेराइव्ड मतलब व्युत्पन्न। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 मापन की मुख्य रूप से पद्धतियां हैं, एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है डेराइव्ड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 2, मौलिक इकाइयां क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है। फंडामेंटल यूनिट, टोटल फंडामेंटल यूनिट जो है स्टूडेंट्स वो होती है 7। कितनी होती है, 7। कौन कौन सी होती है, एक होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है लंबाई, लंबाई को l से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होता है टाइम, टाइम को t से मापते हैं सेकंड में, मात्रक अलग है सबका। ठीक है, इसके बाद में देखो समय के बाद में जो है आप लोगों का एम्पियर, धारा, धारा विद्युत धारा जो है वो विद्युत धारा को जो है I से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो तापमान, और तापमान की मौलिक इकाई जो है वो होती है केल्विन, राइट, केल्विन। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, MOL, मोल। ठीक है, और एक होता है ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, प्रकाश से तीव्रता, ज्योतीय तीव्रता। ठीक है, ज्योतीय तीव्रता, ज्योतीय तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, CD से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तापमान का मात्रक केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ये टोटल 7 इकाइयां जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, फंडामेंटल मौलिक इकाइयां होती है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया कि मौलिक इकाइयां क्या है, मौलिक इकाइयां कौन सी है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन में लेंथ तो है, प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी में लंबाई, मास, टाइम, बिल्कुल तीनों क्या है, ये मौलिक इकाइयां हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी में देखते हैं लेंथ, मास, एरिया, एरिया नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया।
नेक्स्ट है लेंथ, मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी की सारी सभी 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स है, फंडामेंटल यूनिट मौलिक इकाइयाँ, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पढ़ोगे याद करोगे तो 100% सही जवाब आप लोग जो है दे पाओगे। हाँ नेक्स्ट देखो, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लेना। 1 इंच में जो है 25.4 mm होता है। कितना होता है, 25.4 मिलीमीटर, ठीक है, 25.4। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में 2.45 है, गलत हो गया, 2.54 है, ये भी रॉन्ग हो गया, 25.4। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया 24.5, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में जो है 25.4 मिलीमीटर होते हैं। राइट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट देखो, मापन पद्धति के 2 वर्गीकरण। अच्छा, सेम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। तो देखो, मापन पद्धति के अभी 2 बताए थे मैंने, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। ठीक है, फंडामेंटल और डेराइव्ड कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो गया, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। राइट, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमसे पूछा जा रहा है एमकेएस पद्धति में एम का मान क्या है। देखिए यार, एक होता है एसआई पद्धति, एक होता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस। ठीक है, एक होता है सीजीएस पद्धति और एक होता है एफटीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में एम का मतलब मीटर होता है। एम का मतलब क्या होता है, मीटर। के का मतलब जो है किलोग्राम होता है, किलोग्राम। राइट, एस का मतलब होता है सेकंड, एस का मतलब होता है सेकंड। सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेम ही लिखा मैंने। जी का मतलब होता है दोस्तों ग्राम, ग्राम। ठीक है, ग्राम है। एस का मतलब सेकंड ही होता है, एस का मतलब सेकंड। एफपीएस में एस का मतलब सेकंड ही होगा, सेकंड। राइट, पी का मतलब पाउंड होता है, पाउंड। ठीक है, और एफ का मतलब फुट होता है, फुट। फर्स्ट वाला फुट जो है वो लंबाई को बताता है, पाउंड जो है वो द्रव्यमान को बताता है, और एस जो है तीनों में ही सेकंड को बताता है। ठीक है, मतलब टाइम को बताता है। तो ये पद्धतियाँ होती है। ठीक है, ये पद्धतियाँ अब एमकेएस, सीजीएस और एफईएस, यहाँ से रिलेटेड जो है डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमकेएस में एम का अर्थ क्या है, तो मैंने क्या कहा, एमकेएस में एम का अर्थ क्या है, मीटर है साहब। क्या है, मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिलीमीटर है क्या, मिलीमीटर नहीं, मीटर बिल्कुल सही है। माइल नहीं, ये भी गलत है। माइक्रोन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी जो है अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज अगर है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है हमसे पूछा जा रहा है कन्वर्ट डेसिमल, डेसिमल, ये डेसिमल में संख्या लिखी हुई है, टू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, हिंदी में लिखा मैंने दशमलव, इस दशमलव को भिन्न में बदलें, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न का क्या मतलब होता है कि कुछ बटा कुछ, यानी कि अंश बटा हर। ठीक है, अंश बटा हर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर बटे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब कोई भी ऐसे दशमलव में लिखी हुई हो तो उसको भिन्न में बदलने का सिंपल सा तरीका है कि पॉइंट जो है उस पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट है, डिजिट का मतलब है अंक, पॉइंट के आगे जितने भी अंक है वो बटे में जीरो में जो है 1 लिखकर, पॉइंट की जगह 1 लिखोगे और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट है वो जीरो के रूप में लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो है पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर रह जाएगा ये 30659 डिवाइड बाई पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह 0, आगे कितने डिजिट है, कितने अंक है, 6 है, तो 6 जीरो में यहाँ पे पुट कर दिया, ये 6 जीरो हो गए। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे पॉइंट हट गया, पॉइंट हट के यहाँ पे 1 आ गया। अब ये वाले जो जीरो है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हट गए, तो ये क्या बचा, 659 बटे ये आ गया यहाँ पे 1 और 6 टाइम्स 0। ठीक है, 1 और 6 टाइम 6 बार 0, तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन में देखो 659 और यहाँ पे 6 जीरो, तो यही ऑप्शन सही हो गया।
ये रॉन्ग हो गया, ये भी क्या है, इसमें 5 ही जीरो है, ये भी रॉन्ग हो गया, और इसमें ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉइंट हटाओ और जो है भिन्न के रूप में बदल दो, बहुत ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दशमलव को प्रतिशत में बदलो। अब इस बार जो है इसको प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत में क्या होता है, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले उसको भिन्न में बदलो, और प्रतिशत में बदलने के लिए आप सभी को पता होगा कि उसको 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले मैं इसको लिख दूंगा 456 बट्टे, ये पॉइंट हटाऊंगा तो अभी मैंने बताया पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के आगे 3 अंक है, 3 अंक है तो 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये किस में हो गया, प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। एक मिंडी से एक मिंडी, एक दूसरी मिंडी से दूसरी मिंडी, कितना आया ये 456 बटा 10। 456 में 10 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, जितने जीरो यहाँ पे है, 10 है तो 1 के बाद में पॉइंट लगेगा, 100 है तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, 1000 होते यहाँ पे तो 3 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाता, 10 है तो 1 अंक के बाद में ही पॉइंट अपने यहाँ पे लग जाएगा। ये किस में हो गया, प्रतिशत में। 45.6 ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, 45.6 ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बेसिक सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाइड, सरलीकरण करें। इसका सरलीकरण करना है गाइस आप लोगों को। अब सरलीकरण के लिए तो क्या है यार, एलसीएम ले लो, भिन्न में लिखा हुआ है तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 20, 4, 5 और 20 है तो इनका एलसीएम जो है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एलसीएम मतलब लेस है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक जो है 20 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे 20 में 5 बार जाएगा, उस 5 को गुणा करेंगे 3 से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15, फिर प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन यहाँ पे लगाया। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 बार, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन। 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये हो गया 15 और 8 कितना हो गया 23 माइनस 5 डिवाइड बाई 20। 23 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लग रहा है कि 18 और 20 जो है वो 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से ये 9 टाइम्स, ठीक है, 9 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो 9 डिवाइड बाई 10, 9 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ठीक है, तो या तो इसको 0.9 भी लिख सकते हैं या फिर 9/10। अब ऑप्शन देखो इसी तरीके से लिखे हुए हैं, तो 9/10, 9/10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, गुणनफल क्या है, इन दोनों का गुणनफल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये तो। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। पॉइंट के बाद में 1 अंक यहाँ है और पॉइंट के बाद में 3 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ है, टोटल कितने हो गए 4 अंक हो गए। 2 अंक ये हो गए, 2 अंक और यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, उसके बाद में पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 4 अंकों के बाद में पॉइंट लग जाएगा 0.0015, 0.0015 कौन से ऑप्शन में आया, ऑप्शन बी में आया। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 15 हुआ। हाँ, पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट लगाने का जो है सिस्टम, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट, 1 अंक यहाँ है, 3 अंक यहाँ है, टोटल 4 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा, टोटल 4 अंक। तो 2 अंक हो गए, 2 अंक 0 लगा दिया हमने, तो टोटल हो गए 4 अंक, ठीक है। 4 अंक के बाद में अपन ने पॉइंट लगा दिया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हुआ, राइट। तो इसके बाद में देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा जा रहा है सरलीकरण करें, सिंप्लीफाई करना है इसको, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। 17.49 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.2 से और डिवाइड कर देंगे 6.5 से, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट सकता है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 17.49, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो यहाँ पे आ गया 52/65, 13 5 65, 13 चौक 52। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, 3
4 चौक 16 और 3 19, हासिल का 1, 7 चौक 28 और 1 29, 2 4 एकम 4 और 2 6। ठीक है, डिवाइड करेंगे 5 से। यहाँ पे पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे। इसको इससे डिवाइड करना है तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 19, 5 दिया 15, बचेंगे 4, 4 49, 5 नाम 45, 45 तो बचेंगे 4। ठीक है, 4 आगे 6, फिर से आएगा 5 नाम 45, 45 फिर 1 आएगा 5 दूनी 10, तो ये आ गया यस। तो इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछ रहा है सिंप्लीफाई, सरलीकरण करें। तो सरलीकरण करें, बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट यहाँ पे, पॉइंट के बाद में 1 डिजिट यहाँ पे, तो पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम दोबारा ऐसे लिख सकते हैं 17.49 मल्टीप्लाइड बाई 52 डिवाइड बाई 65। देखो यार ये दोनों 13 से कैंसिल आउट हो रहे हैं 13 से, 13 5 65, 13 चौक 52, ये हो गया 17.49 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36। ठीक है, 3 4 चौक 16 और 3 19, हासिल की 1, 7 चौक 28 और 1 29, हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6। 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे रखा, डिवाइड बाई ये 5, 5 से अपन इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 1 बचेगा 19, 5 दिया 15, 15 मतलब 4 बचेगा, 4 के आगे 9, तो 5 नाम 45, 45 फिर बचेगा 4, ये 6, फिर 5 नाम 45 फिर बचेगा 1, 5 दूनी 10, यानी 13.99, 13.99। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में बहुत ही इजी से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जो फर्स्ट ईयर एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। रेगुलर क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।